जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 13 फेब के दिन वर्गोस के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 13, दिस इज़ नॉट फेयर, 13 फेब के दिन एन ऑफर बैड हैबिट्स, फेक अकाउंट। चलिए तो यहाँ पर कुछ कार्ड निकल के आए हैं। एन ऑफर में भी आपके पार्टनर एंड आप किसी कॉफ़ी शॉप पे मिले हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि मे भी आपके पार्टनर कॉफ़ी के फंड ऑफ हो सकते हैं। कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है उनको या फिर आपको, एंड मे भी आपके पार्टनर आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। बैड हैबिट, आपके पार्टनर के अंदर कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं। मे बी आपके पार्टनर के अंदर ड्रग्स एडिक्शन, टॉक्सिसिटीज़, टॉक्सिक नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का। एडिक्शन वगैरह करते हैं, इनको आपका एडिक्शन हो सकता है आपको लेके, या फिर ये जिस चीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं उसी के एडिक्ट हो जाते हैं। ड्रग्स, मे बी ड्रग्स लेते हैं, ये भी पॉसिबल है। फेक अकाउंट, फेक सोशल मीडिया अकाउंट टू स्पाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर etc। आपके पार्टनर फेक अकाउंट बनाकर या फेक आईडी से आपको स्पाई किया करते हैं। आप जहाँ जहाँ पे होते हैं, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे, कहीं पे भी आप हैं तो आपको फॉलो करते हैं, आपको चेक किया करते हैं। इम्पर्सनेटर वांट्स टू बी यू, एक्स लाइक, ड्रेसेस लाइक। ये कोई मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो आपके जैसा बनना चाहता है। ये कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आप ही के जेंडर का है। एंड मतलब जैसे ही आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी सिबलिंग हो सकती है, आपकी कज़िन हो सकती है, आपका नेबरहुड में कोई, या फिर हो सकता है मतलब कि मेल फीमेल कोई भी। तो लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पार्टनर आपसे इतने इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि एडिक्शन की एनर्जी है। अगर किसी को किसी का एडिक्शन लग जाता है तो फिर वो उसके जैसा होने की सारी कोशिशें करता है। तो मे भी ये व्यक्ति जो है ये आपको ड्रेसेस लाइक, लुक लाइक, कॉपीज यू, ये व्यक्ति आपको कॉपी करता है। ओके बिल्कुल आपके जैसा, मतलब कॉपी करने वाला ये नहीं है कि आपने लिपस्टिक लगाई तो उन्होंने भी लगा ली, उनका जेंडर अलग है। लेकिन फिर भी जैसे कि आप जिस तरीके से आपका वे ऑफ टॉकिंग है, जिस तरीके के आपको चीज़ें पसंद है, आपकी चॉइस, आपकी बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करना। आप अगर सपोज़ कीजिए किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे हैं, तो जैसे आपने कुछ नया ख़रीदा वैसे ही उन्होंने भी ख़रीद लिया, या फिर समझ जाइए इसी तरीके से अनइंटरेस्टेड। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई आपके लिए बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है, लेकिन उससे ऐसा फील होता है कि आप उससे इंटरेस्टेड नहीं हैं। या फिर ये सारी चीज़ें इसीलिए की जा रही हैं क्योंकि मे बी आपने किसी के ऑफ़र को ठुकरा दिया है। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी को छोड़ के आ चुके हैं, किसी से आपने मूव ऑन कर लिया है। तो ये पहले भी हुआ हो सकता है कि जैसे आपने किसी को छोड़ दिया है, या फिर आपने किसी के लव को एक्सेप्ट नहीं किया है, एंड वो व्यक्ति आपका एडिक्ट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है एंड आपको कॉपी करने की कोशिश करता है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपका पार्टनर आपको कॉपी इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो आपसे कम है, अंडर कॉन्फिडेंट है वो, जिस वजह से वो सोचता है कि अगर आपके जैसा हो जाएगा तो आप उसे यस बोल देंगे। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो लेट्स सी कि क्या डिवाइन बताना चाहते हैं आपको। वैसे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपने किसी पार्टनर को छोड़ दिया है एंड वो ड्रग्स एडिक्शन का शिकार हो गया है। मतलब अपना टाइम पास करने के लिए, या फिर आपकी यादों में, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती हैं तन्हाइयाँ। तो ये भी पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति, आपका पार्टनर, आपको भुलाने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है, ड्रग एडिक्ट हो चुका है। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ पेंटिकल की। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं,
आपको डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, आपको बहुत प्रेशियस देखते हैं। मून की एनर्जी है, डरते हैं आपको खोने से। देखिए कार्ड तो वही सारे आ रहे हैं यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है जैसे आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपने इनके प्यार को अंडर एस्टिमेट किया है, बुली किया है। मे बी आपने इनको अपने लेवल का समझा नहीं है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आप, मतलब इनको ऐसा फील होता है जैसे आप चुपके चुपके इनसे लव करते हैं, लेकिन ऊपर से दिखाते नहीं हैं। अब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है कि आप करते हैं, हो सकता है कि आप नहीं करते हैं। ओके, 18/5 23 124 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मे बी किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको लव तो बहुत करते हैं, लेकिन दिखावा, मतलब दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी है तो 18/19 सन की एनर्जी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए, आपको पाने के लिए बिल्कुल बेकरार हो चुके हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। अच्छा, तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। तो सारे सही आ चुके हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 1 10 7, बस 1 10 7। चलिए, तो यहाँ पर एन ऑफर को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ कप ने। मे बी आपके पार्टनर आपको कॉफ़ी डेट पे लेके जाना चाहते हैं, ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये एक छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं गागर में सागर छोटा सा करके, जैसे कि आप इनकी फीलिंग को बस समझ जाइए, अंडरस्टूड। ये चाहते हैं सारी चीज़ें अंडरस्टूड हो जाएं, आप समझ जाएं कि आपसे कितना लव करते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके सामने बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं। जो आप कह दें उस पर यस कर देते हैं, ओके कर देते हैं, कभी आपको नो नहीं बोल पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि आपके सामने इनका माइंड चलता ही नहीं है, आपके सामने सिर्फ इनका दिल चलता है, दिमाग नहीं चलता है। ओके, तो प्यार तो मुझे काफ़ी तगड़े लेवल का दिखाई पड़ रहा है, लव तो काफ़ी हाई फाई है। क्लियरिफाई डिवाइन हर्मिट की एनर्जी, यस भाई, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये हर्मिट है। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। मे बी ये सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब ये आपके सामने आते हैं तो इनकी एनर्जी इतनी चेंज क्यों हो जाती है। पेज का मतलब समझ रहे हैं ना, कि सबसे लोअर एनर्जी, मतलब जो आप कह दें लिटरली ऐसा दिख रहा है जैसे रेड कारपेट बिछाने की जगह खुद ही कह रहे हैं कि मेरे ऊपर से निकल जाओ। मतलब ये इस लेवल पे आ जाते हैं आपके पार्टनर। ओह माय गॉड, 9/10 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है जैसे आपकी, ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं क्यों शाहरुख खान की इतनी याद आ रही है, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। तो वो वाला जो सॉन्ग है उसमें जैसे आप देखते हैं कि दीपिका पादुकोण निकलती हैं, तो उनके सारे मतलब हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, वो सब कुछ छोड़ देते हैं कि लो बस तुम ही तुम हो। तो वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपको देख के इनके होशो आवाज़ उड़ जाते हैं, एंड फिर जो आप कह दो वही हुक्म आका चल जाता है। ओके, तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही बहुत ही ज़्यादा, कोई आपके लव में फॉलन इन लव हो चुका है कोई बहुत। यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड। लेकिन यहाँ पे काफ़ी डेंजरस एनर्जी आ रही है, 10 ऑफ स्वॉर्ड, बैड हैबिट। इसको क्लेरिफाई कीजिए, सन की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि इनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, या फिर इनको, ये जो आपके पार्टनर हैं, इनको बहुत सारे लोगों ने, लगभग हर किसी ने बैकस्टैप किया है, एंड इस वजह से इनके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स हो सकती हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अभी ये इन सारी बैड हैबिट से निकल रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने आपकी लाइफ में रहा है, एंड इस वजह से आप किसी तरह के एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। 10 10 एंड 1 11 जस्टिस की एनर्जी में भी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर ये व्यक्ति डिवोर्सी हो सकता है। ओके, 10 19 मतलब 29 जस्टिस, फिर से जस्टिस की एनर्जी है। ये व्यक्ति आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आना चाहता है। 9 19 भी आपको दिखेगा, तो 9 19 मतलब 28 मतलब 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। ये व्यक्ति आपके गुड कर्मा का रिजल्ट हो सकता है। ये जो आपका लवर है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत पेन झेला है, एंड अब ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आपको ऐसा व्यक्ति, ऐसे गिफ्ट देना चाहते हैं
जो आपको एज ए गिफ्ट समझेगा। लिटरली ये व्यक्ति आपके लिए गिफ्ट होगा, लेकिन इसको लगेगा कि आप इसके लिए गिफ्ट है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो है ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई किया करते हैं, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू ही आप पे नज़र रखते हैं। चैरियट की एनर्जी है। 7 लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ, या फिर सोशल ये काफ़ी ज़्यादा होमवर्क करके आ रहे हैं। मे बी इन्होंने आपके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है सोशल मीडिया के थ्रू, एंड देन ये सोच रहे हैं कि अब से आपके पास आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ, जैसे कि आप इनको किसी भी एंगल से नो ना बोल पाएँ। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मदर ऑफ कप। मदर ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि मे बी पहले आपने इनको कई बार नो बोला है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं, या फिर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जानते हैं कि आप अंदर से बहुत परेशान हैं। आपके साथ काफ़ी गलत हो चुका है, आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत है। इस वजह से ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपको किसी तरह का चोट पहुंचे, किसी तरह का पेन हो। ओके, यहाँ पर इम्पर्सनेटर या आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। मे बी ये जैसे कि आप जैसा बोलते हैं, आप जैसे चलते हैं, आप जैसे स्माइल करते हैं, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग, सारी चीज़ें आपकी कॉपी करते हैं, जैसे आईने के सामने खड़े होके कि यार वो ऐसे बोलती है, प्लीज़ हट जाइए, या प्लीज़ ऐसा कर दीजिए। मतलब जैसे होता है कि हर एक का कुछ तकिया कलाम होते हैं, कुछ स्पेशल वे ऑफ टॉकिंग होता है। तो जैसे कि मेरा है जय माता दी दोस्तों, तो इस तरीके से आपके पार्टनर का मतलब आपका भी कुछ हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर वही चीज़ें कॉपी करने की कोशिश किया करते हैं। ओके, तो यस, अनइंटरेस्टेड, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप प्यार को लेके अनइंटरेस्टेड हैं, या फिर आपके साथ इतना धोखा हो चुका है, इस वजह से आपका दिल नहीं करता है, लेकिन इनका इंटरेस्ट पूरा है। ओके, भले ही आप डिसअपॉइंट हैं, आप डिप्रेस हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर तो मतलब आप बस यस बोलिए एंड ये हाजिर हो जाएंगे आपके सामने, इतनी स्पीड है। देखिए यहाँ पे बैंड की एनर्जी बहुत है। इसको क्लेरिफाई कीजिए। फादर ऑफ बैंड, देखिए बैंड ही बैंड है, तो भाई आपके पार्टनर देखिए पेज, नाइट एंड फादर मतलब किंग। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस, मतलब मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है, ये आपके एक्स हो सकते हैं, ये आपके बचपन का प्यार हो सकता है, या फिर इनको आपसे बचपन का प्यार है, नहीं तो ये पास्ट लाइफ का लव हो सकता है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे आपके प्यार में बिल्कुल पक गए हैं। मतलब कोई समझ रहा है ना, जैसे किसी चीज़ को आप चाशनी में डाल दीजिए, ओके, एंड उसको बिल्कुल लपेट के खिला दीजिए किसी को, तो वो पका हुआ होता है। इस तरीके से दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपके प्यार में इतने पगे हुए हैं कि ये आपको छोड़ नहीं सकते। प्यार में पागल होना मतलब, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, इससे ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं आ सकती, एंड आपके लिए कोई गाइडेंस नहीं है। इतना अच्छा इंसान है तो उसके लिए गाइडेंस की क्या ज़रूरत है। जय माता दी।